हेलो and अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दिस इज एंटाई फ्रॉम पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम। आज हम बात करेंगे जो अर्जेंटाइन एयरफोर्स का फाइटर जेट प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम है उसके हवाले से। लेकिन हमेशा की तरह वीडियो की तरफ जाने से पहले हम अपने तमाम नाजरीन से रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स आप अपने सामने देख रहे हैं ये अर्जेंटाइन गवर्नमेंट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं और उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है रिक्वायरमेंट एक सुपरसोनिक फाइटर, जिसके हिसाब से वो इस वक्त 4 जहाज जो हैं उनको कंसिडर कर रहे हैं, जिसके अंदर JS-17 थंडर ब्लॉक 3, F-16 फाइटिंग फैल्कन, MiG-35 और हाल तेजाज शामिल हैं। इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से ऑफिशियली $664 मिलियन की ये डील होगी, जिसके अंदर अर्जेंटाइन एयरफोर्स जो है वो 12 जहाज जो है वो प्रोक्योर करेगी। इस अगर डॉक्यूमेंट को हम डिटेल में स्टडी करें तो हम साफ देख सकते हैं कि अर्जेंटाइन एयरफोर्स को एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए जिसके अंदर एयर रिफ्यूलिंग की फैसिलिटी हो, ASR रडार हो, डाटा लिंक्स वगैरह हो, इसके अलावा उसके अंदर कोई भी ब्रिटिश कंपोनेंट ना हो और उसका जो वेपन पैकेज है वो भी बेहतरीन होना चाहिए। इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो JF-17 थंडर है वो अर्जेंटाइन एयरफोर्स ये कहती है कि हम WS-13 इंजन के साथ प्रोक्योर करना चाहते हैं। इंटरेस्टिंग चीज जो इस डॉक्यूमेंट के अंदर उन्होंने कोट की है, सिंस के जो 4 जहाज मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किए उन चारों जहाजों की उन्होंने वैल्यूएशन की है और उसके हिसाब से ऑपरेशन कॉस्ट है जिसको आप पर आवर ऑपरेशन कॉस्ट कहते हैं वो JF-17 थंडर की $7,600 है पर आवर, F-16 की $10,000 पर आवर ऑपरेशन कॉस्ट है, तेजस की $12,000 पर आवर कॉस्ट है ऑपरेशंस की और MiG-35 की $18,000 है। MiG-35 की तो समझ आती है क्योंकि ट्विन इंजन फाइटर है, ऑब्वियसली रशियन ओरिजिन है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह कि थंडर, F-16 और तेजस तीनों ही सिंगल इंजन फाइटर हैं और जो ऑपरेशनल कॉस्ट है तेजस की वो F-16 से भी ज्यादा है, जो कि F-16 की $10,000 पर आवर है और जो तेजस की है वो 12,000 है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तेजस की ऑपरेशनल कॉस्ट जो है पर आवर वो कितनी ज्यादा है, जो कि एक सिंगल इंजन फाइटर जेट के लिए बिल्कुल भी सही बात नहीं है। उसके बरक्स JF-17 थंडर की $7,600 है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़ा ही जबरदस्त एडवांटेज हासिल है JF-17 थंडर को। एक बात मैं और बता दूं बड़ी वाज़ेह तौर पे कि जो ब्रिटिश मार्टिन बेकर की 00 इजेक्शन सीट लगी हुई है JF-17 थंडर के अंदर, उसको हम अर्जेंटाइन को एक्सपोर्ट या री एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। उसकी जगह चाइनीज सीट लगाई जाएगी जो कि म्यांमार के ऑर्डर में भी लगाई गई थी और उस सीट का नाम और तस्वीर मैं आपको बता देता हूँ। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये TY500 इजेक्शन सीट की हैं और यही चाइनीज सीट है जो कि म्यांमार के जहाजों में भी लगी हुई है। यहाँ पे 2 बातें और भी बता दूं कि सबसे ज्यादा ब्राइट चांसेस जो हैं इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से वो JF-17 थंडर के में नजर आते हैं ड्यू टू द चाइनीज इकोनॉमिक पैकेज जो उन्होंने उनको प्रोवाइड किया है और साथ ही चाइनीज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो कि लॉन्ग टर्म होगी। तो जो JF-17 थंडर के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा ब्राइट हैं। आखिर में ये मैं बात बता दूं कि जो लोग भी ये समझते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम के अंदर थंडर या तेजस का कोई आपस में मुकाबला है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थंडर 12 साल से भी ज्यादा अरसे से ऑपरेशनल है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग रेट है, प्रोडक्शन रेट है वो कहीं ज्यादा हाई है और इस वक्त 3 एयरफोर्सेस के अंदर सर्व कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स, नाइजीरियन एयरफोर्स और म्यांमार एयरफोर्स शामिल हैं। साथ ही साथ जो JF-17 थंडर का वेपन पैकेज है वो तेजस के वेपन पैकेज से कई दर्जे बेहतर है और पर आवर ऑपरेशनल कॉस्ट भी जो है कई दर्जे बेहतर है, ऑलमोस्ट हाफ है JF-17 थंडर की तेजस के मुकाबले में, जो कि एक एक्सीलेंट फीचर है जब आप सिंगल इंजन फाइटर जेट्स की बात करते हैं। तो F-16 यहाँ पर टफ कंपटीशन दे सकता था, लेकिन अमेरिकन जो हैं वो वेपन पैकेज वो नहीं देंगे F-16 का अर्जेंटाइन को, जो कि उनको रिक्वायर्ड है, क्योंकि ऑब्वियसली अमेरिका की जो है वो एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है यूके के साथ और यूके और अर्जेंटाइन जो है वो आपस में काफी ज्यादा उनका टसल रहता है। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि जो F-16 उनको ऑफर किए जा रहे हैं वो सेकंड हैंड है और जो JF-17 थंडर दिए जाएंगे ऑब्वियसली वो न्यूली बिल्ट होंगे। तो ये फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेपन पैकेज और एज ऑफ द एयर फ्रेम। JF-17 थंडर जो होंगे वो बिल्कुल ब्रांड नहीं होंगे और वेपन पैकेज कई दर्जे बेहतर होगा, ऑलमोस्ट लाइक आप ये कह सकते हैं कि कंप्लीटली रिवैम्प वेपन पैकेज होगा एज कम्पेयर टू F-16 के मुकाबले में जो कि अर्जेंटाइन को ऑफर किया जा रहा है। तो JF-17 थंडर के बहुत ज्यादा ब्राइट चांसेस हैं और इस डॉक्यूमेंट से भी हमें साफ शो हो रहा है कि JF-17 थंडर के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा ब्राइट हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल के एंड तक या अगले साल यानी कि 2023 के मिड तक जो है इस डील को ऑफिशियली साइन कर लिया जाएगा। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज एंटाई साइनिंग ऑफ। पाकिस्तान जिंदाबाद।